तो कोई आदेश नहीं और न कोई उपदेश, मात्र एक संदेश लेकर के वो हमारे बीच आए हैं। और वो संदेश है, आइए शिव को अपना गुरु बनाएं। तो 3 सूत्रों के दाता हमारे वरेण्य गुरु भ्राता, हम उनको मंच पर आने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। वो कृपया मंचासीन हो और गुरुओं के गुरु, आदि गुरु, जगत गुरु शिव की बात जो मात्र किताबों में ही बंद होकर रह गई थी, कैसे हम उनको अपना गुरु बनाएं और हमारा जीवन सार्थक हो, मनुष्य मात्र का कल्याण हो, मार्गदर्शन करने की कृपा करें, अपना आध्यात्मिक आशीर्वाद देने की कृपा करें। बंगलोर की इस पावन धरती पर मुझको पहली बार इस जीवन में आने का मौका मिला। एक बात मैं आपको बताऊं कि मुझको यहाँ की भाषा नहीं आती। पैदा हो गया बिहार में तो वहाँ की भाषा सीख गया। जो जहाँ पलता बढ़ता है वहाँ की भाषा सीख जाता है। मैं दक्षिण भारत कभी आया ही नहीं। बिहार सरकार, झारखंड सरकार में भी रहा मैं, लेकिन इधर आने का मौका नहीं मिला। पहली बार मौका मिला और इतना शुभ कार्य में, शिव गुरु महोत्सव में शामिल होने का, यह मेरा सौभाग्य है। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये जो आयोजन चल रहा है, आपने सुना, लोग आपको कह रहे थे कि शिव को गुरु बनाया जाए। एक बात मैं आपको बताऊं, आज लोग कह रहे हैं कि शिव को गुरु बनाया जाए, लेकिन आपने प्रोफेसर साहब से सुना, वो बता रहे थे कि मैंने जब शिव को गुरु माना था 1974 में, 1974 में, उन दिनों में पटना विश्वविद्यालय में लॉ कानून का विद्यार्थी था। मैंने शिव को गुरु बनाया था तो मुझको ये बात मालूम ही नहीं थी कि शिव गुरु है। मैं नहीं जानता था, मुझको पता ही नहीं था। मैंने केवल सुन रखा था कि शिव को ईश्वर कहते हैं, महेश्वर कहते हैं, और भारत के आध्यात्म में शिव के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है और ईश्वर के लिए शिव शब्द का प्रयोग हुआ है। इतना मैंने सुना था। फादर बिहार में क्लास 1 अफसर थे, उन्हीं से सुना था कि शिव को ईश्वर कहते हैं। भारत का अध्यात्म शिव को ईश्वर कहता है और ईश्वर को शिव कहता है। तो लंबे दूरी तक, लंबे अंतराल तक श्मशान की साधना के बाद अचानक मुझको लगा कि कहीं कुछ नहीं है, सब फालतू है। लेकिन आदत पड़ गई थी 15 साल तक श्मशान साधने की, योग साधने की, विद्यार्थी जीवन में। आदत के चलते मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैं कहानी आपको नहीं सुना रहा, वो प्रोफेसर साहब बोल चुके हैं। एक ख्याल आया, एक विचार आया, एक थॉट आया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं है? गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं है? स्कूल में संस्कृत में हम लोगों ने पढ़ा था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्कूल में पढ़ा था हम लोगों ने। यानी गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, ऐसे गुरु को प्रणाम। मेरे मन में आया कि गुरु परमेश्वर हैं, गुरु ईश्वर हैं, गुरु परमात्मा हैं, गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु महेश्वर हैं,
तो ये महेश्वर गुरु काहे नहीं है? ख्याल आया है, केवल मैंने सोचा, मेरे दिमाग में घूम रहा है। श्मशान में बैठा हूं, आप जानते हैं वहां अकेले बैठा होना होता है, वहां तो कोई साथ होता नहीं। रात का 2 बज रहा है, घोर अंधेरा है। आरा में एक श्मशान है, गांगी श्मशान, वहीं में बैठा था। नवंबर का महीना था 1974। और मैंने तय किया कि मैं शिव को गुरु बनाऊंगा, उस भगवान को गुरु बनाऊंगा। मुझको नहीं मालूम था कि शिव गुरु हैं या किताबें लिखती हैं कि शिव गुरु हैं, मैं नहीं जानता था। मैंने ईश्वर को गुरु बनाया, शिव को गुरु बनाया, और गुरु बनाया तो 3 कस्में मैंने खाई थी, 3 कंडीशंस मैंने रखे थे, 3 शर्तें मैंने रखी थी कि आप आसमान से उतरेंगे, जिस तरह से आप फोटो में दिखते हैं, तस्वीर में दिखते हैं, हम आपको गुरु नहीं मानेंगे। दूसरी शर्त मैंने रखी थी कि आप आदमी के रूप में आइएगा, साधु के रूप में, गुरु के रूप में, आदमी के रूप में, तो आपको हम गुरु नहीं मानेंगे। तीसरी शर्त मैंने रखी थी कि अब तक जितना जो कुछ किया है, वो श्मशान की साधना में किया हो, योग की साधना में किया हो, तंत्र की साधना में किया हो, अभी के बाद से नहीं करेंगे। अभी के बाद से नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको मैंने गुरु बना लिया, अब आप बताइएगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मुझको भी मालूम था कि शिव शरीर में नहीं है, मुझको भी ये पता था कि वो बोलता नहीं है। मुझको लगता था कि मेरे दिमाग का फितूर है, ये फालतू बात है। लेकिन मैं कहां जाता, सोचिए, कोई मेरे पास रास्ता बचा नहीं था। पढ़ाई चौपट थी, बाप मां से तिरस्कार मिलता ही था, अफसर का बेटा पढ़ता नहीं था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं। अंत में मैंने शिव को गुरु मान लिया, ये सोच के माना कि यहां भी कुछ नहीं है। और मुझको, तब मैंने आपको बताया, मुझको ये मालूम भी नहीं था कि शिव गुरु है, मैं जानता भी नहीं था। इसी बीच में प्रोफेसर साहब बता रहे थे ना, मैं नौकरी में आ गया, बिहार सरकार में मैं डिप्टी कलेक्टर हो गया। उस समय झारखंड बिहार एक ही था, 2 राज्य नहीं थे। मैंने शिव को गुरु माना, और अपनी पत्नी को छोड़ के किसी को मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना, क्योंकि मुझको लगता था यहां भी लफड़ा है, शिव शरीर में नहीं है तो लफड़ा ही लफड़ा है। 8 साल बीत गए, किसी को मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु बनाया। इसी बीच सरकार ने मुझको बदल दिया मजिस्ट्रेट के रूप में, एक जिले में, मधेपुरा एक बिहार का जिला है, वहीं बदल दिया। मेरा तबादला हो गया मधेपुरा। जब मैं सहरसा में था, मधेपुरा का बगल का जिला, जब मैं सहरसा में स्कूल में पढ़ता था, जिला स्कूल का मैं वहां विद्यार्थी था, स्कूल में पढ़ता था तो श्मशान जाता था। वो 62-63 की बात। वहीं मैं स्टेट होके गया तो श्मशान के मेरे साथी मुझसे मिलने आए कि वही लड़का है जो यहां मजिस्ट्रेट हो, क्या है, चलो मिलते हैं। वो लोग मिलने आए। हमने पूछा कि अभी भी तुम लोग श्मशान जाते हो क्या? उन लोगों ने कहा कि जी जाते हैं। और पहली बार अपनी जिंदगी में मैंने अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे से कहा शिव को गुरु बनाइए। पहली बार 8 साल के बाद मैंने उन लोगों को कहा कि शिव को गुरु बनाइए, शिव गुरु हैं। उन लोगों ने कहा जानते हैं कि शिव गुरु हैं। पहले तो मुझको आश्चर्य हुआ कि मैंने तो किसी को कहा ही नहीं है कि शिव गुरु हैं, तो ये आदमी जानता कैसे है कि शिव गुरु हैं। मैंने कहा कि कैसे जानते हैं आप कि शिव गुरु हैं? उन लोगों ने कहा कि वहां की बोली में हकीम, किताब में लिखा है शिव गुरु हैं, स्क्रिप्चर्स में लिखा है भी। मैंने लाइब्रेरी से किताबें मंगवाई, किताबों को पढ़ा, और तब मैंने जाना शिव को गुरु माने। हमको 8 साल बीत गया था, तब
तब मैंने जाना कि लोग जानते हैं पहले से कि शिव गुरु हैं। हमने कहा कि जब जानते हैं कि शिव गुरु हैं, वो ईश्वर गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है। श्लोक भी बोलते हैं, जगत गुरु नमस्तुभ्यम।